Praise the Lord. Hallelujah. Indian Church of Christ, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुरक्षा और शांति निरंतर मिलती रहे। हमारा आज का थीम है डिजर्विंग पीपल, योग्य लोग। पिछले साल 2022 में लास्ट में अक्टूबर से दिसंबर तक परमेश्वर ने मुझे 3 मैसेजेस दिए। छोटी छोटी बातें, लेकिन उनके असर बहुत गहरे, बहुत बड़े बड़े असर उनके पड़ सकते हैं और गहरे रिजल्ट उनके आ सकते हैं। जितनी ये वाली बात मेरे पास पहुंचाई गई, कई दिन तक मैं खुद एक सकते में था, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ। अपने बारे में भी सोचता रहा, दूसरों के बारे में भी सोचता रहा और लंबा समय लगा मुझे अपने आप में ही। तो ये बात मुझे ये वाली बात बड़ा एक प्रभाव महसूस होती थी मेरे ऊपर। पवित्र आत्मा मदद करे कि जैसे ये बात मुझे समझ में आई, हम में से हर एक को यहां बैठने के व्यक्ति को समझ में आ जाए। और कोई भी बात परमेश्वर की किसी भी उस व्यक्ति पर, स्त्री पुरुष पर ही प्रभाव डालती है जिसकी समझ में बात आ जाती है, जिसकी समझ में बात आ जाती है। जो ले लेता है केवल वही तैयार होता है कि प्रभु ठीक है, आप ऐसा चाहते हैं आप करिए, मैं तैयार हूं वैसा होने के लिए। पास्टर बैनी ही ने बात कहते हैं, आप तेज हवाओं का रुख रोक सकते हो, नहीं रोक सकते। बड़ी आंधियों को आप नहीं रोक सकते और बड़े बड़े सैलाब और तूफानों के बहाव को भी आप नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा के काम को जरूर रोक सकते हैं। उसे आप बड़ी आसानी से रोक देंगे। आप बाइबल पढ़ने वाले चाहे उसे सैलाब बताएं, होली स्पिरिट को, या आंधी और तूफान बताएं, लेकिन आप रोक तो दोगे उसे। इसलिए रोक दोगे क्योंकि पवित्र आत्मा किसी के भी अंदर जबरदस्ती घुस के काम नहीं करता। बड़ी सभ्यता से आपकी सहायता मांगेगा, उसे आपका कोऑपरेशन चाहिए आपको बदलने के लिए। जीवन में कई सारी खतरनाक चीजों को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम होली स्पिरिट के काम को जरूर रोक देंगे। आप सीख लेने वाली बात, हर वो आदमी रोक सकता है जो परमेश्वर के वचन के प्रति कड़वा हो जाता है, कठोर हो जाता है। हर वो व्यक्ति अपने जीवन में पवित्र आत्मा के बदलाव के काम को, उसके बढ़ोतरी के काम को जरूर रोक देगा जो परमेश्वर के वचन को सुनने के साथ साथ कठोर हो जाता है। यही काम है रोज की बातें, ये सुनते सुनते बड़े हो गया, वो जरूर रोक देगा। हमारा थीम है योग्य लोग, योग्य लोग, डिजर्विंग पीपल। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 और 13 पद, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 12 एंड 13। इसे अभी भी जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे मेरे बारे में तो ऐसा लगता है कि मैं अभी भी इसकी पूरी डेप्थ में नहीं गया हूं, शायद अभी भी मैं इसकी पूरी गहराई तक नहीं पहुंच पाया। और ये मुझे अच्छे से याद है कि अक्टूबर में जब ये बात मेरे सामने आई थी, मेरे लिए बहुत बहुत दुख हुआ था। मुझे इतना ज्यादा दुखी हो गया था मैं कि मैंने प्रभु को भी कुछ नहीं कहा, बैठा रहता था बस। लास्ट में 22 में 2022 के जो चला गया साल में 3 मैसेज मुझे परमेश्वर ने दिए थे। मरकुस 8:8 के मुताबिक 100% फसल पाना,
उसने आज तक मुझे नहीं छोड़ा। दूसरा ये, यहां ऐसा लिखा है 12वीं और 13वीं आयत में, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, अपने सेवकों को भेजा सेवा करने के लिए, लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए, उनके हालात और परिस्थितियों को बदलने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार के साथ उनको भेजा, उनको दिशा दिखाने के लिए, लोगों को, संसार के लोगों को अंधकार से बाहर निकालने के लिए, बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाएं, खराब मन से, कड़वे मन से कैसे छुटकारा पाएं, बुरे स्वभाव से, बुरे मन मिजाज से कैसे छुटकारा पाएं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने शागिर्दों को ट्रेन करके और अधिकारित रूप से भेजा था कि जाके वो लोगों के जीवन में ये वाले काम करें। यहां लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि घर में प्रवेश करते हुए, अगर आप किसी घर में जा रहे हो तो कहता है कि प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना, ब्लेस करना उसे। फिर 13वीं आयत में यीशु मसीह अगली लाइन में कहते हैं कि यदि घर के लोग योग्य होंगे, डिजर्व करते होंगे इस बात को, if they are deserving people, definitely they will receive blessings. अगर योग्य नहीं होंगे, आशीष की बोरी बांध करके उनके सर पे रख दो, आप आशीषित हो नहीं सकते। हल्दी बेचने से हाथ पीले और कोयला बेचने से हाथ काले हो सकते हैं, लेकिन आशीष देते रहने से जरूर है किसी के ऊपर आशीष चिपक जाएगी आपकी जाके, अगर वो योग्य नहीं है तो। इस शांति की बात हुई यहाँ पे, पीस। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि इस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण नहीं पहुंचेगा, बल्कि तुम्हारे पास वापस वो ब्लेसिंग जो तुम उनको दोगे, अगर वो लोग योग्य नहीं हैं, लायक नहीं हैं, तो क्या हो जाएगी। इसके बारे में हम में से आज लोग बैठे हैं, मैं सोचता हूं कि 90% लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो मुझे सुन रहे होंगे 100% लोग अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में। लेकिन अक्टूबर के लास्ट में जब ये बात मेरे सामने आई, पढ़ते पढ़ते अपने बारे में, अपनी स्टडी ऐसी थोड़ी सी प्रार्थना करते करते बात मेरे पास आई कि योग्य लोग, डिजर्विंग पीपल। मैंने प्रार्थना रोकी, बाइबल उठाई और इस शब्द को मैंने पढ़ा, कहां पे है ये वाली बात। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे याद दिलाया कि ये वहां है कि अगर लोग योग्य होंगे तो आशीर्वाद ठहर जाएगा, नहीं तो वापस आ जाएगा। अब देने वाला चाहे कितना ही महारथी हो। मैं इस बात को लेकर के बैठा रहा, सोचता रहा, बहुत समय मुझे लगा, काफी लंबा समय, दिन भी लगे बहुत, और मैं इसकी और बात को जानना चाह रहा था, सही ढंग से वो जानना चाह रहा था, इसकी बारीकी से और ज्यादा जानना चाहता था, सही तरीके से, स्पष्टता से। परमेश्वर की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत सारी बातें याद दिलाई मेरे लिए, मुझे बहुत सारी बातें याद दिलाई परमेश्वर की आत्मा ने औरों के लिए, और मैंने स्वीकार किया कि आप ठीक हो। मुझे मानना पड़ा आप सही हो। बड़ा दुख हुआ मुझे इस बात का। होली स्पिरिट ने मुझे ऐसे समझाया, कितने लोग तेरी जिंदगी में आए, मेरी लाइफ में बहुत सारे परमेश्वर के सेवकों से मेरी मुलाकात हुई, बहुतों ने मुझे आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया मुझे, और बहुत कुछ बोला। उनमें से कुछ पूरा हुआ और कुछ अभी तक पूरा नहीं हुआ। आप ये कहेंगे कि गॉड्स टाइमिंग की बात करेंगे, आप गॉड्स टाइमिंग की बात करेंगे यहां पे, कि हो सकता है परमेश्वर का समय ना आया हो। अगर परमेश्वर का समय नहीं आया, ठीक है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन योग्यता अगर आपके अंदर ना हो तो
डर लगता है ये वाले शब्द सुनने से। ये सुनना तो अच्छा है, हो सकता है परमेश्वर का समय नहीं है। उसका दूसरा हिस्सा, वो मत बताओ हमें वो मत दिखाओ। आओ, क्यों? मैं तैयार हूं। मैं उस वक्त भी तैयार था जब परमेश्वर का आत्मा मुझसे पिछले साल ये वाली बात कर रहा था। आप बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, उतना ही बताऊंगा जितना की बात मेरी समझ में अब तक आई है। आशीर्वाद प्राप्त कर लेने की योग्यता, आशीष हमारे जीवन में फल जाए, इसकी योग्यता होती है, और वो आपको खुद पैदा करनी पड़ती है। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने ऐसे समझाया कि मान लो मेरे लिए एक जो बातें याद दिलाई कि उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की थी हाथ रख के, वो वाली बात के लिए, वो वाली बात हुई तेरी लाइफ में। मुझे स्वीकार करना पड़ा कि मैंने वैसा होने की कीमत ही नहीं चुकाई। बोला मगर मैंने कोशिश ही नहीं की। अब बहुत सारे लोग यहां पे बैठे हैं, बच्चे को गोद में लेके या किसी जवान कपल के ऊपर हाथ रख के आप प्रार्थना कर दो, या किसी जवान के ऊपर, किसी बच्चे के ऊपर प्रार्थना कर दो कि ये पौलुस बन जाए। आपकी प्रार्थना सही, आपका आशीर्वाद बिल्कुल ठीक है। अगर इसका पौलुस के समान समर्पण नहीं रहा तो यीशु मसीह के प्रति अगर इसकी पौलुस के समान लगन नहीं रही तो बहुत सारे लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की, हाथ रख रखे, एस्तेर बन जाए, रूथ बन जाए, फलाना बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। मैं देख रहा हूं बारीकी से कि वो नहीं बनेगी। मैं समझ गया, और फिर मुझे दुख हुआ इस बात का। यार वो आशीर्वाद के समान, आशीर्वाद के अकॉर्डिंग ढले नहीं। अच्छा लगता है ईसाइयों को, क्रिश्चियनों को, विश्वासियों को अच्छा लगता है किसी बच्चे के लिए जब प्रार्थना करो, किसी की गोद में बच्चा, उसके बच्चे के लिए प्रार्थना करो कि ये एलिया भविष्यद्वक्ता बन जाए। माँ बाप बड़े प्रिय, हालेलुया, कलीसिया भी ऐसा ही करती है, तो बनाएंगे भी जा रहा है। कभी सोचा आपने कि यार वो वाला आशीर्वाद क्यों नहीं फला? यहां लेने वाले की एबिलिटी है, देने वाले की नहीं है। कभी देने वाले पे दोष लगाने लगो। योग्यता देने वाले की बता रहा है, देने वाले की नहीं बता रहा। मैंने सीखा है, मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं ये वाली बात। सिंपल जनरल आशीर्वाद सबको दे देने चाहिए। अगर बाइबल के किसी कैरेक्टर का नाम लेकर के किसी को आशीर्वाद दिया जाए तो पहले उनको समझाना चाहिए कि ये वाले कैरेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, क्या बनोगे ऐसा, कीमत चुकाओगे क्या इसके जैसी? अगर वो चुकाने के लिए हाँ भरते हैं तो उनके लिए मुझे वाली प्रार्थना करनी चाहिए। अगर वो उसके लिए कीमत नहीं चुकाने की बात करते हैं तो मुझे उनके लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। जो बच्चे होश में नहीं हैं उनके लिए जर्नल प्रेयर करनी चाहिए कि ये परमेश्वर से आशीष पाएं। ये क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये परमेश्वर ज्यादा जानता है। क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा परमेश्वर ज्यादा जानता है। और अगर आपके बच्चे के बारे में किसी के द्वारा परमेश्वर कोई बात ले आए कि ये बच्चा ये बनेगा, तो आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है फिर उसको वैसा ही बनाने की। आप याद रखना मेरी बात को कि दिया गया आशीर्वाद कभी भी उड़ के अपने आप काम नहीं करेगा। भविष्यवाणियां काम करती हैं क्योंकि वो परमेश्वर की अपनी विल है। ब्लेसिंग आपने दी है किसी भी व्यक्ति को, आप किसी को आशीष दे रहे हैं, उसको अगर किसी पर्टिकुलर एक बाइबल के कैरेक्टर के नाम से आप आशीष दे रहे हैं, पतरस के नाम से, पौलुस के नाम से, सारा के नाम से, किसी के भी नाम से,
तो मैंने ये सीखा है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कि उसे उसके समान होना चाहिए, फिर होते नहीं है। मैंने बहुत सारे आशीर्वाद डूबते देखे हैं बहुतों की जिंदगियों में, फले नहीं वो आशीर्वाद, फल जाते तो वो लोग वैसे नजर आते जैसा कि आशीर्वाद दिया गया था। कारण क्या था इसका? याद करना आप कि आपने और मैंने अपनी जिंदगी में कितने आशीर्वादों को मार डाला है, जिनको हमने सक्सेस होने नहीं दिया, क्योंकि हमने अपने अंदर वो योग्यता ही पैदा नहीं की। योग्यता, मैं ये सोच रहा था कि शायद मैंने ये मैसेज ना बना लिया है, लिख लिया है। कल मैं ऐसे ही बैठा, मैंने अपनी डायरी चेक की तो ये मैसेज था ही नहीं वहां। अरे ये कैसे हो गया? तो 3 महीने से मेरे दिमाग में बात घूम रही, मैंने लिखा नहीं इसको अभी तक। और केवल यही 2 आयतों के अलावा, इसी एक आयत के अलावा, 13वीं आयत के अलावा मेरे पास दूसरी कोई आयत मेरे अपने बाइबल स्टडी के अनुसार नहीं है। कोई भी आयत मुझे नहीं मिली इसके जैसी इस मैसेज को पूरा करने के लिए। आयत एक दूसरे आयत को सपोर्ट करती है ना, एक वर्ष मुझे मिली नहीं इसके जैसी मेरे अपने बाइबल नॉलेज में, जितनी मेरी स्टडी है उसके हिसाब से। तो मैसेज भी नहीं लिख रखा मैंने अभी तक, तो लिखा ही डायरी बिल्कुल प्लेन पड़ी है ये तो। आप सहायता करो मेरे पास कोई दूसरी आयत भी नहीं है जिसको सपोर्ट करे। तेरहवीं आयत में लिखा ऐसा, यदि उस घर के लोग या वो व्यक्ति जिसको आशीर्वाद दिया जा रहा है काबिल होगा, इन गॉड साइट, परमेश्वर की दृष्टि में अगर योग्य हुआ, उसने अगर उस आशीर्वाद के लिए, अगर उसने उस लेवल के लिए कीमत चुकाई। कोई है ऐसा यहां पे जो टेस्ट फाइट कर रहा हो किसी हाई पोजीशन के लिए, हाई पोस्ट के लिए? होना चाहिए कोई भी व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, वो 8-8 घंटे सो सकता है क्या? उसे एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो 30-40 साल की नौकरी के बाद रिटायर हो जाएगा। उस रिटायर होगा वो आदमी, वो जवान लड़का एक दिन जरूर रिटायर हो जाएगा। फिर भी वो एक ऐसे जॉब के लिए दिनों रात मेहनत कर रहा है जिसको एक दिन उसको 30-40 साल की ड्यूटी नौकरी के बाद छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए इतना संघर्ष। और जो आशीर्वाद कभी भी आपके हाथ से नहीं जाएगा, उसको पाने के लिए कोई मेहनत नहीं हो रही। कैसे आएगा ये आशीर्वाद? हाथ एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए आप लोग और हम में से कोई भी व्यक्ति स्टडी करता है, टेस्ट फाइट करता है, तब वो नौकरी मिलती है। तनख्वाह कितनी? 13,000। तनख्वाह सुनते आधा खून सूख जाता आदमी का। चलो खैर, कुछ नहीं से कुछ सही, ठीक है, अच्छा सेटिस्फैक्शन बुरा नहीं होगा। दिनों रात तुमने इसके लिए मेहनत की थी, इसने तुम्हें 13 दिखाए, और ये नौकरी एक दिन छूटेगी। वो वाला आशीर्वाद जो आपके जीवन में एक बार आ गया और वापस नहीं जाएगा, उसके लिए कोई प्रयास नहीं होना चाहिए क्या? मैं कहना चाहता हूं यहां बैठे के व्यक्ति को, सुनने वाले दूर वालों को, वो जो कभी सुनेगा वो भी सुन ले। अगर किसी ने भी किसी भी आशीर्वाद के अनुसार अपने अंदर योग्यता पैदा नहीं की, आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति को तब दिया जाता है जब उसकी कोई एबिलिटी नहीं होती, लेकिन उसको आशीर्वाद उसके ऊपर फले और पूरा हो जाए, इसके लिए उसको अपने आप को तैयार करके दिखाना पड़ेगा। अब बाइबल के किसी भी कैरेक्टर की बात कर लो, फिर वो त्याग मांगेगी आपसे। आशीर्वाद त्याग मांगता है, इसीलिए नहीं फला कोई भी आशीर्वाद उस व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि उसने कीमत नहीं चुकाई। वो योग्य नहीं था, आशीर्वाद दंभ हो गया। दंभ हो जाना समझते आप? मसीहों ने बहुत सारे आशीर्वाद दंभ कर रखे हैं अपनी लाइफ में। योग्यता ना होने की वजह से आशीर्वाद खाली चले गए।
अब किसी के लिए भविष्यवाणी होती तो वहां योग्यता की बात नहीं होती। भविष्यवाणी परमेश्वर का अपना स्वयं का इंटरेस्ट था, परमेश्वर ऐसा करना चाहता था, फिर उसने वैसा ही करके दिखा भी दिया। भविष्यवाणी में और आशीर्वाद में जमीन आसमान का अंतर है। मैं बहुत अच्छे से बात कर सकता हूँ दोनों के ऊपर, बहुत बढ़िया तरीके से बात कर सकता हूँ। आशीर्वाद किसे कहते हैं, प्रोफेसी किसे कहते हैं। प्रोफेसी अगर परमेश्वर की तरफ से आएगी तो डेफिनेटली पूरी होगी, और अगर परमेश्वर की तरफ से नहीं आए तो पूरी नहीं होगी। फिर आशीर्वाद, हर आशीर्वाद परमेश्वर की तरफ से आएगा, लेकिन डिपेंड करता है लेने वाले के ऊपर, उसके अंदर कितनी क्षमता है, योग्यता है इसको पा लेने की। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो तुझे आशीष दे मैं उसको आशीष तो फलेगी, लेकिन योग्यता देखी जाएगी। मैं अगर राह चलते किसी भी व्यक्ति को, किसी बच्चे को बोलूं कि प्रभु को अब्राहम के समान बना दे, क्या ये तैयार हुआ अपनी जिंदगी में कभी भी परमेश्वर की एक ही आवाज पे अपना सब कुछ छोड़ के बाहर निकलने के लिए? अब्राहम की पहली बुलाहट तो यही थी, तुम छोड़ सब कुछ भी नहीं पाए और अब्राहम बनना चाहते हो। ऐसा अब्राहम मैंने बाइबल में नहीं देखा, ये कुछ ना छोड़ा और अब्राहम बन गया। मूसा के समान एक बड़े हुजूम को लीड करना चाहता हूं, ऐसी ब्लेसिंग दो मुझे। मूसा के समान जंगल में मारे फिरने की, अकेले रहने की, तनहा रहने की कीमत चुका सकते हो क्या? कि नहीं, हमें तो भीड़ में रहने की आदत है। तो घर जाओ और मूसा को याद करते रहो लाइफ टाइम। समझा मेरी बात को? आशीर्वाद फलेगा, पक्का फलेगा, लेकिन डिपेंड करता लेने वाले की योग्यता कितनी है। ये प्रोफेसी नहीं है कि जैसे मर्जी बोल के चले गए। इसके जैसा मेरे पास दूसरा, मेरी अपनी बाइबल नॉलेज में कोई वर्स इसकी अटैचमेंट में नहीं था। ये अक्टूबर से मेरे पास है ये वाली बात। कल जब मुझे आज यहां बोल रहा था, कल मैंने अपनी डायरी चेक की तो उसमें नहीं था ये। हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबों का सहारा ले, लेकिन मुझे मिला नहीं कुछ। थोड़ी देर मुझे बैठना पड़ा, मुझे यही कहना पड़ा पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। इस एक आयत के अलावा मेरे पास दूसरी सपोर्टिंग आयत नहीं है कि मैं लोगों के सामने बताऊं। एकदम उसने मुझे याद दिलाया शिमशोन का जीवन। क्या बात है, वेरी गुड। एकदम शिमशोन की याद दिलाई उसका पद निकालो मेरे साथ। जजिस 13वां अध्याय, न्यायों की किताब, व्यवस्था विवरण, यहोशू, न्यायों, पुराने नियम में व्यवस्था विवरण के बाद यहोशू के बाद न्यायों, जजिस आफ्टर जोशुआ, डिटरनमी, जोशुआ एंड जजिस, न्यायों की किताब। और मैं इस पद को जैसे उसने मुझे याद दिलाया, मुझे पता था कि ये लिखा था, एकदम खुश हो गया मैं। ये है होली स्पिरिट का काम। उसने मुझे याद दिलाया शिमशोन का बर्थ, और मुझे समझ में आ गई कि क्या कहा था स्वर्गदूत ने उसकी मां को। न्यायों की किताब उसका 13वां अध्याय, जजिस चैप्टर 13। शिमशोन का जन्म लिखा है। इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। यह आशीर्वाद है, तेरे बेटा होगा, इसलिए अब सावधान रहे। आशीर्वाद दे दिया कि तेरे बेटा होगा, लेकिन बता रहा है कि तुझे अलर्ट रहना है, होशियार। इसलिए अब सावधान रहे कि ना तो तू दाख मधु एबिलिटी पैदा कर रहा है वो इसके अंदर कि आशीर्वाद 100% फल जाए, आशीर्वाद फलवंत हो जाए, तुझे कुछ चीजों से परहेज और गुरेज करना पड़ेगा। आशीर्वाद पाने वालों, छटाई और कटाई अगर हो गई तो आशीर्वाद फलेगा, नहीं तो कुछ नहीं फल रहा है।
आशीर्वाद को लेकर के हम लाइफ टाइम घंटी बजाते रहेंगे, फला भविष्यद्वक्ता ने मुझे बोला था कि दानियल बनेगा। जिंदगी में कभी पता नहीं लगा कि दानियल की किताब कहां पे आती है, पता ही नहीं था। मैंने बहुत सारे आशीर्वादों को बहुतों के ऊपर खाली जाते देखा है, क्योंकि योग्यता ना होने के कारण एक छोटा सा बीज भी जड़ ना पकड़ने की वजह से क्या होता है, सूख जाता है। ये ब्लेसिंग तभी फ्रूटफुल होगी जब ये जड़ पकड़ जाएगी। अगर ये सूख गई तो केवल आप और मैं जिंदगी भर उस आशीर्वाद की घंटी बजाते रहेंगे, ये कह के फलाने ने आशीर्वाद दिया था, ये कह के फलाने ने बोला था। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, भैया 7-8 साल पहले की बात है, हम ये करते फलाना करते झगड़ा करते हैं, धीरे से बोलता हूँ कि अब क्या है, और फिर अब की बात करो। 8 साल पहले आप क्या थे, मैं वहां पे नहीं था, मैं अब आपको देख रहा हूं, 4 साल से आपको जानता हूं, अब क्या है। स्वर्गदूत उस लेडी को एडवाइस करता है, इसीलिए अब सावधान रहे कि ना तो तू दाख मधु और या किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़िर होगा और इजराइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। एक बेटा तो हो जाएगा, यह आशीर्वाद है, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं इस बात के। हे स्त्री मानो की पत्नी, तुझे अपने अंदर एबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी, तुझे त्याग करना पड़ेगा अपने मजे और मस्ती का, अपने फैशन और अपने डिजाइन का। तुझे काटनी पड़ेगी बहुत सारी अपनी इच्छाएं, अपनी ख्वाहिशें जिनमें तुझे मजा आता है। पीने वालों को पीने बड़ा मजा आता है ना, कोई मर जाए तो दुख में पी लेते हैं, कोई जी जाए तो सुख में पी लेते हैं, मौका ढूंढ ही लेते हैं। बड़े बुद्धिमान लोग। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे जिनके मेरी बात समझ में आ रही है। सिंपल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भी अपने आप को कई सारी बातों से, झूठ से, पाप से बचाने की कोशिश करता है। एक जनरल साधारण बिलीवर करता है कि नहीं करता है, इसको कुछ नहीं आता, उसको भी इस बात का पता कि नहीं प्रभु के साथ रहना तो ठीक से रहना पड़ेगा, इतना तो इसको भी पता है। ब्लेसिंग पाने वाले लोग जो चाहते हैं कि आशीर्वाद सक्सेस हो जाए लाइफ में, अपनी लाइफ की काट छाट शुरू कर दो तो आशीर्वाद डेफिनेटली फलेगा, वरना वही ढाक के 3 बात लाइफ में हमेशा रहेंगे। जैसे पहले थे, आशीर्वाद पाने से, आशीर्वाद पाने के बाद भी कह रहा है कि लगेगा कि हम वैसे के वैसे ही पहले थे, कोई अंतर नहीं आया। और क्रिश्चियन लाइफ में बड़े अफसोस और दर्दनाक दुख की बात है ये, रियल और लिविंग गॉड इज विद अस, उसके बावजूद यह हालत है हमारी। गर्व फील करते हैं हम लोग, जिंदे खुदा के लोग हैं साहब, हम सूखे हैं तो क्या हुआ, खुदा ही जिंदा है, तुम जिंदा नहीं रहे इसका मतलब उसके साथ। मुझे मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में सूखापन बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर चाहे इसके लिए आंसुओं की नदी क्यों ना बहानी पड़े, परमेश्वर मुझे एडवाइस करे कि करना क्या है। सूखेपन में तो नहीं रहूंगा, बिल्कुल नहीं रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शहर छोड़ना पड़े, देश छोड़ना पड़े, दुनिया छोड़नी पड़े, सूखापन नहीं चाहिए। एडवाइस करो क्या करना है, सलाह दो आप परमेश्वर, सूखापन लाइफ से कैसे जाएगा। प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं ये। मरकुस 10:27 में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, यीशु मसीह की बातें बिना पूरा हुए नहीं टलेंगी, टलेगी नहीं। यीशु मसीह ने बोला अगर योग्यता होगी उनके अंदर तो आशीर्वाद फलेगा, नहीं तो वापस आ जाएगा तेरे पास। मैंने बहुतों को आशीर्वाद दे रखा, मैं धीरे से देखता रहा ना, आया नहीं अभी तक सामने, कुछ आया नहीं कुछ सामने। मुझे ये एडवाइस अगर यीशु मसीह दी होती तो आशीर्वाद देने वाले को भी अपने आप को देखना चाहिए, तो मैं देखता जरूर, लेकिन यहाँ तो लेने वाले के बारे में बात हो रही है, यहाँ लेने वाले के ऊपर बात हो रही है बस, कि उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए।
न्यायियों की किताब में उस औरत को जो सालों से तड़प रही थी, बिलक रही थी, बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने दया करके आशीर्वाद दिया, स्वर्गदूत को बोला कि जाके इसको बता दे ये वाली बात कि ये बात होने वाली है, लेकिन होशियार रहना, खबरदार, क्या ये चीजें मत करना। मैंने भी अपना करेक्शन किया। अगर बाइबल के कैरेक्टर को लेकर के किसी को आशीर्वाद देना है तो पहले उससे बात करेंगे, तब वो आशीर्वाद देंगे, नहीं तो जनरल एक आशीर्वाद देंगे, तो उनको ब्लेस करो वो छोड़ो। क्यों मैं परमेश्वर के आशीर्वादों को पूरा होने से पहले अधूरे नहीं मार डालूं? कोई चाहेगा कि बच्चा गर्भ में आता रहे और लगातार मरता रहे? कोई नहीं चाहेगा। तो आशीर्वाद देने वालों को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर के आशीर्वाद क्यों व्यर्थ चले जाएं, क्यों चले जाएंगे, नहीं जाने चाहिए। लेकिन इसके लिए बोलने वाले को भी एक एबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर। अगर ये अधिकार मेरे पास है कि मेरे बोलने से किसी पर आशीष फल सकती है, तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे पहले बात कर लेनी चाहिए। क्या चाहते हो कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं शिमशोन के समान बन जाऊं? आओ फिर इधर मेरे पास। शिमशोन के बारे में क्या जानते हो? कि मैं दाऊद के समान बनना चाहता हूं, क्या जानते हो उसके बारे में? क्या कुछ नहीं जानता? कि फिर ठीक है, कल से मुझे मिलना, मैं तुम्हें बताऊंगा दाऊद के बारे में, उसकी कीमत के बारे में, उसके समर्पण के बारे में, उसके पश्चाताप के बारे में, उसके पाप के बारे में, उसके अंगीकार के बारे में, उसकी विनम्रता दीनता के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम वैसा वैसा कर पाए तो वैसे वैसे हो जाओगे। अगर वैसा वैसा नहीं कर पाए तो केवल दाऊद की डफली बजाते रहोगे जिंदगी भर। मैं एक बात खत्म करूंगा इसको मैसेज पे, यहाँ पे लास्ट की बात एक बता के, यशायाह 55 अध्याय 11 पद, क्योंकि मेरे पास इसको लंबा खींचने के लिए कोई आयतें ही नहीं है इन 3 आयतों के अलावा। यशायाह चैप्टर 55 वर्स 11, यशायाह 55:11, यहोवा परमेश्वर कहता है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। परमेश्वर की मनसा, परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर की ख्वाहिश यह है कि जो आशीर्वाद आपको और मुझे दिया जाए वो खाली ना जाए। यहोवा की ख्वाहिश है ये। वो आपके साथ मजाक नहीं कर रहा है, खेल नहीं खेल रहा वो आपके साथ। वो आपको बहला नहीं रहा कि बच्चे को बहला दो, एक खिलौना दिखा करके कुछ भी करवाते रहो इससे बस, नहीं। वो सीरियसली, बिल्कुल गंभीरता के साथ आपको सचमुच में आशीर्वाद देकर के उसको सक्सेस करना चाहता है। ये हाथ है यहोवा का। यहोवा परमेश्वर कहता है कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। ये बात यीशु मसीह के मुंह से निकली थी। पतरस और यूहन्ना ने अपने आप नहीं कहा था, देखो प्रभु जी ऐसा हम जा तो रहे हैं, अगर आदमी हमें पसंद आया तो काम करेंगे उसके साथ, नहीं आया तो छोड़ देंगे उसे। लोगों ने बोली वाली बात नहीं, यीशु ने बोला आशीर्वाद देके चले जाना, अगर योग्य होगा तो ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। ना मेरी पसंद पर डिपेंड नहीं करता, वर्कर की पसंद पर डिपेंड थोड़ी कर रहा था कि जो पसंद आएगा भाई उसको आशीर्वाद देंगे। यीशु मसीह बात सुन लो आप कान खोल के। यीशु मसीह चेलों की तो कोई ख्वाहिश ही नहीं थी। यीशु मसीह की ख्वाहिश थी अगर योग्यता होगी वहां पे तो आशीर्वाद ठहर जाएगा, नहीं तो वापस आ जाएगा। अभी भी वही वाली बात हो रही है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ लौट कर खाली पीली, खाली पीली हवा में बोल दिया। ऐसे हुआ नहीं हुआ फिर भी दीवाने बने जा रहे हैं भविष्यवाणियों के। पूरी नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई तो क्या हो गया, फिर नहीं हुई तो कोई बात नहीं। स्वर्ग में ऐसे आदमी के ऊपर क्वेश्चन मार्क का निशान लगता है। ये वो लोग हैं जिनको मैंने नहीं भेजा और बोलते फिर रहे हैं। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, व्यर्थ लौट कर मेरे पास, व्यर्थ ठहर कर, व्यर्थ ठहर कर मतलब क्या करते इसको, व्यर्थ ठहरने का मतलब हो जाएगा कि वो फ्रूटफुल नहीं हुआ, फ्रूटफुल ना हो करके, व्यर्थ ठहर करके कि एक कंडा में ये काम नहीं करेगा, बीज खराब है नहीं, व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं आएगा।
मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि आपको दिए जाने वाले सारे आशीर्वाद आप पर फले, आपकी फैमिली पर पूरे हो। अगर नहीं हुए, आशीर्वाद पूरे नहीं हुए, तो लेने वाले की वजह से नहीं हुए, बस देने वाले की यहां बात नहीं आई। भविष्यवाणी में तो देने वाले के ऊपर ऑब्जेक्शन है कि तुमने प्रोफेसी की और पूरी नहीं हुई, बताओ तुमसे कौन से आत्मा ने बात की थी, यहोवा के आत्मा ने या दूसरा जो तुमने पाल रखा उसने। आशीर्वाद वाले के लिए भी ये वाली बात है। आशीर्वाद देने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही निचले स्तर का हो, अगर वो आपको आशीष देता है तो बाइबल का यहोवा कहता है कि जो तुझे आशीष देगा मैं उसको आशीष तो फलेगी, आशीष तो डेफिनेटली, आशीर्वाद जरूर पूरा होगा। बाइबल बताती है ऐसा। ना लौटेगा, पूरा करके ही लौटेगा, उसको व्यर्थ नहीं आएगा मेरे पास। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। आशीर्वाद, जिस काम के लिए भेजा उसको सफल करेगा। सफल नहीं हुआ इसलिए कि लेने वाले में योग्यता नहीं थी। अगर लेने वाले में, आशीर्वाद लेने वाले में योग्यता नहीं है तो आशीर्वाद डेफिनेटली व्यर्थ ठहरेगा, व्यर्थ ठहरेगा। पौलुस कहता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को व्यर्थ न ठहराओ। इसका मतलब विश्वासी अपने चुने जाने को भी व्यर्थ ठहरा सकता है। वो उसको कंडम कर सकता है अपनी बुलाहट के अनुसार परमेश्वर को जवाब ना दे करके। आशीर्वाद जैसा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अब एटीट्यूड आना चाहिए, उसके उस आशीर्वाद के अनुसार मेरा व्यवहार, मेरी चाल चलन, मेरी बोली भाषा ठीक होना चाहिए। अब आदरणीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका बड़ा आभारी और बड़ा धन्यवादी हूं कि आपने इस वचन के भेद को यहाँ पर हमारे ऊपर अपने आत्मा के द्वारा से पहुंचाया है। और मैं चाहता हूं कि हम सब लोगों में ऐसी एबिलिटी, ऐसी योग्यता अपने सामर्थ्य के द्वारा से, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से, अपने वचन के द्वारा से, अपनी शिक्षा के द्वारा से हमारे अंदर वो योग्यता पैदा करें कि जो आशीर्वाद हमें दे दिए जाएं वो हम पर पूरे के पूरे फल ले पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से ऐसा ही हो जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड फॉलो।